कभी सोचा है एक छोटा सा देश ओमान कैसे बन गया ग्लोबल लीडर इन कंजर्वेशन? अभी अभी ओमान को चुना गया है एज अ मेंबर ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर काउंसिल, एक ऐसी बॉडी जो दुनिया के सबसे बड़े एनवायरमेंटल थिंक टैंक्स में से एक है। इलेक्शन हुआ उज्बेकिस्तान के समरकंड में और ओमान रिप्रेजेंट कर रहा था अपनी एनवायरमेंट अथॉरिटी के थ्रू। ये सीट 2025 से 2029 तक के लिए है, मतलब अगले 4 साल तक ओमान वर्ल्ड लेवल पर बायोस्फीयर पॉलिसीज शेप करेगा। अब सवाल ये है, ये मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम एक्चुअली करता क्या है? यूनेस्को का MAB प्रोग्राम एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका मेन एम है डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बीच बैलेंस बनाना, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना, साइंटिफिक रिसर्च और क्लाइमेट इनोवेशन को सपोर्ट करना। और ओमान ने ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काफी काम किया है। उसके 2 एरियाज, अल सरीन नेचर रिजर्व और अल जबल अल अखदार लैंडस्केप रिजर्व, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल हैं। ये वही जबल अल अखदार है जहां यूनिक माउंटेन इकोसिस्टम्स मिलते हैं और जहां रेयर अरेबियन स्पीशीज को प्रोटेक्शन मिल रही है। ओमान विजन 2040 के तहत उनका फोकस है सस्टेनेबल ग्रोथ विदाउट हार्मिंग नेचर। और अब यूनेस्को काउंसिल में सीट मिलने के बाद ओमान के पास एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है अपनी एनवायरमेंटल लीडरशिप दिखाने का, चाहे वो क्लाइमेट पॉलिसी हो, यूथ रिसर्च सपोर्ट हो या बायोडायवर्सिटी इनोवेशन। तो अगली बार जब आप जियोग्राफी के नोट्स पढ़ो और टॉपिक आए बायोस्फीयर रिजर्व्स या इंटरनेशनल एनवायरमेंटल गवर्नेंस, तो ओमान का एग्जाम्पल जरूर याद रखना। ये एक परफेक्ट केस है डेवलपमेंट और नेचर के कोएग्जिस्टेंस का। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे जियोग्राफी और एनवायरनमेंट के टॉपिक्स लाते रहते हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ये हमें और इंस्पायर करता है और UPSC के और भी सॉलिड कंटेंट के साथ लौटने का रीजन देता है।